आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटाए। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद सोमवार की दोपहर में नगर पालिका की अतिक्रमण टीम ने शहर के सरकारी भवन पर लगे बैनर पोस्टर होर्डिंग्स को निकालना शुरू कर दिया। वहीं शिलान्यास व लोकार्पण के पत्थरों को पेपर लगाकर ढक दिया गया। गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर सभा का आयोजन। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत आदि उपस्थित थे। मैं सम्मानीय विशाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सम्मानीय गोपाल जी का स्वागत करें। कि आप पधारें और हमारे यशस्वी मंडल अध्यक्ष मैं भाई बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए, सामने बैठूंगा। अध्यक्ष जी अतुल जी से निवेदन है कि स्वागत करें। कि आप पधारें और स्वागत करें। मोती सिंह जी से निवेदन है कि वो भी आए और स्वागत करें। सम्मानीय नरेंद्र सिंह जी चौहान से निवेदन है कि आप भी आए। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में रविवार की शाम को मेहतवास में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, सुल्तान सिंह शेखावत आदि उपस्थित थे।
दशहरा शरद पूर्णिमा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। नवदुर्गा उत्सव कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? स्थापना 15 तारीख रविवार के दिन से। और नवदुर्गा का अंतिम दिवस नवमी कब आएगी? 23 तारीख को। दशहरा कब रहेगा? 24 को। इस बार कोई ऐसा उसमें आगे पीछे वाला तो नहीं है ना कि नवमी के दिन ही दशहरा होगा? ठीक है। तो अभी तो अपन देखिए एसडीएम साहब भी आ रहे हैं। एसडीएम साहब को टीआई साहब ने, अच्छा टीआई साहब से तो परिचय है ही आपका, है ना? ये तो पुराने हो गए, हम नए हैं, ठीक है। और ये जादौन साहब को भी आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर ये काफ़ी दिनों से होंगे। ये जितेंद्र पाटीदार जी भी आपके सब परिचित हैं, ठीक है। ये तो यहाँ देखो गणेश मंदिर जो नवदुर्गा उत्सव समिति है, आप सभी लोगों को मालूम होगा अपने को सब कार्यक्रम अच्छे से मनाते हैं, कोई समस्या नहीं आती, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर भी कुछ बातें रहती हैं जिनको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, है ना, रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों को, है ना। कुछ उसमें आपके मीडिया बंधु हमारी मदद करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो अपने को यार अब एसडीएम साहब जो बताएंगे वो तो देखेंगे, सुनेंगे अपन, है ना। उसको अपन विधिवत तरीके से करना चाहिए। जैसे आप लोग कोई आयोजन करते हैं, अपन भगवान की पूजा करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, फिर अपन नवदुर्गा जी की स्थापना करते हैं, करेक्ट? सही है ना? तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, इसी प्रकार से हमको कोई भी आयोजन करना है, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसको अपने को अनुमति जरूर लेना चाहिए। अपन कोई गलत काम कर रहे हैं क्या भाई? पूजा का है सभी लोग कहाँ से लेते हैं अपन? बहुत बढ़िया। ये हम आप लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अभी हम तराना में भी थे, हमने जबरदस्ती पकड़ के करवाई जा रही है। नहीं सर, हम नहीं, उसमें देखो यार एक प्रॉब्लम ये है यार, आप क्यों कोई गलत काम अपन थोड़ी कर रहे हैं, कोई सट्टा जुआ दारू या कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या जो अपन अनुमति लेने में डरेंगे? कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, अनुमति लेने के बाद क्या हमारे सब रास्ते खुल जाते हैं? भगवान ना करे कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कार्यक्रम स्थल पे हो जाए, कुछ हो, कहीं भी आने जाने में हो जाए, उस समय हमसे पूछा जाता है, पुलिस से भी और आप लोगों से भी, आपके कार्यक्रम की अनुमति है क्या? आप बोलते हो नहीं है। तो एक गलती आपकी ये मानी जाती है कि आप लोगों ने बिना अनुमति के कार्रवाई करी। तो अपने को कोई भी अनुमति के बिना नहीं करना। ये टीआई साहब ने प्रोफार्मा बुला लिए है आप लोगों की सुविधा के लिए। टीआई साहब के पास प्रोफार्मा अभी कृपया जो भी आयोजक 11 ही है अपने, एक तो स्थापना अपने 11 होती है, नहीं बहुत होती है, तो होते हैं पर ये बड़े कार्यक्रम नहीं मतलब सार्वजनिक रूप से होती है कि घरों में करते हैं? नहीं, सार्वजनिक होती है। जैसे बगीचे में मोहल्ले में है तो वहाँ कम से कम 100 जगह ज्यादा बैठती है नागदा में। नहीं, ये जो है हर गणेश जी की तरह हर कहीं ऐसी होती है, ये होती है पर सब लोग घर में वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं। नहीं, स्थापना देखो, स्थापना की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थापना मतलब जो सॉरी गरबे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल गरबे की, मैं स्थापना की बात कर रहा हूँ। स्थापना कितने जगह होगी अंदाज से? नागदा मंडी थाने में कितनी जगह होगी? कम से कम 100 जगह नागदा में स्थापना होती है मूर्ति की। हाँ 100 जगह स्थापना होती है। छोटे छोटे जहाँ मंदिर है, वहाँ जहाँ जो मंदिर है वहाँ होती है, गली गली में होती है सर। एक गली में जो ये बड़े आयोजन से होते हैं। देखो यार, मैं तो बड़े और छोटे सबको मैं सम्मान दे रहा हूँ। नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा व सर्वपित्र अमावस्या को लेकर सोमवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में अब हम निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए हैं, जिसके चलते कोई भी धार्मिक आयोजन करने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। नवरात्रि को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग करके पैनी नजर रखी जाएगी। आयोजनकर्ताओं को गरबा पांडाल व घट स्थापना स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। रात्रि के समय प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 3 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। दशहरा उपलक्ष्य समिति के जगदीश मेहता ने बताया कि परंपरा के अनुसार 71 फीट के रावण का दहन दशहरा मैदान में किया जाएगा।
जिसके लिए लक्कड़दास मंदिर से भगवान राम की आकर्षक झांकी शीतलानंद व्यायामशाला के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। 51 फीट के रावण का दहन ग्रेसिम खेल परिसर में होगा। बैठक में सीएसपी श्रीवास्तव ने नगर पालिका को चामुंडा माता मंदिर परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका के ट्रेजिंग ग्राउंड में गणेश प्रतिमाएं मिलने को लेकर नाराजगी जताई। सीएमओ सीएस जाट ने नवदुर्गा विसर्जन के दौरान बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। नवरात्रि पर्व के दौरान आवारा मवेशियों को नगर पालिका की टीम द्वारा नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में बंद किया जाएगा। सर्वपित्रा अमावस्या पर महिलाओं द्वारा चंबल नदी पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके लिए नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की जाएगी। अब तो ये चाहते हैं, आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि जिन लोग नहीं आए छोटे आयोजन वाले, उनको भी आप कृपया आज की मीटिंग के बारे में बताओ, जो अपन लोग चर्चा करेंगे। सर हम अखबार में लिख देंगे, अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा देखो यार, छोटी अनुमति हो, छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, सबको अनुशासन और सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, प्रेस वाले लिख देंगे, कल सब आ जाएंगे। प्लीज आप लोग इतनी मतलब करना, अनुमति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति सब जगह ले। और जो भी आयोजन, ये जो 11 मंडल के जो आए हैं अपने, जो भी आमंत्रित लोग, ये तो अपने बात हमारी सुनेंगे और अपने लोगों को बताएंगे, लेकिन जो आपके मोहल्ले के जहाँ पर हमारे लोग अभी नहीं पहुँच पाए, वैसे हम प्रयास करेंगे टीआई साहब और हम लोग कि आप उन लोगों तक भी हम अपनी बात पहुंचाएं। आप उन सबको कहिएगा, सभी लोग अनुमति के लिए प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं। अनुमति के लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नियम ये है कि आप एसडीएम साहब के जाओगे, एसडीएम साहब को आवेदन दोगे, अपने आईडी प्रूफ लगाओगे। एसडीएम साहब कुछ जगह, जैसे हमारे यहाँ बुरहानपुर में, मैं इसके पहले सीएसपी था, तो बुरहानपुर में एसडीएम साहब मुझे लिखते थे, मैं थाने भेजता था, थाने वाले फिर मुझे लिखते थे कि साहब यस रिकमेंडेड करते थे, फिर मैं रिकमेंडेड करता था, फिर एसडीएम साहब के पास पहुंचकर जारी होता था। वो प्रक्रिया को हम लोग सरल बना दिया है। अब सीधा ये है कि आप लोग चाहो तो या तो सीधे आप एसडीएम साहब के पास चले जाओ, एसडीएम साहब से पूछ लेंगे, टीआई साहब से, ये यस कर देंगे और वापस आपको अनुमति हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको और सुविधा चाहिए तो आज ही आप ये जो आवेदन यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, वो आप लोग अभी इसके बाद में भर लेना। ये हमारे सुखदेव और क्या नाम है, सुनील और सुखदेव, ये लोगों से आप आवेदन ले लो। जादव साहब, तो सबको आवेदन देके अभी भरवा लेना। आपका जो आईडी प्रूफ है वो सब आपकी उसमें होगा, मोबाइल वगैरह में, वो आप यहाँ देना, आपका प्रिंट निकाल देंगे। 5-5 जो भी समिति के वरिष्ठ जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो अपना अपना एड्रेस और नाम पता सब लिख देंगे। हम उनसे छोटा सा एक अंडरटेकिंग, जो नियम है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, वो नियम है, ठीक है। उसमें बहुत सारी हम लिबर्टी हम लोग भी देते हैं आप लोगों को कि भाई ठीक है, आप लोगों का त्यौहार हो, कोई भी समाज हो, हम सबको ये करते, ठीक है यार करने दो। जैसे भाई उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि 4-4, 6-6 शिफ्ट है, 8-8 घंटे। सर आपके पुलिस के तो रहेंगे। आपके आते हैं 4 देते हैं वहाँ पे, और विसर्जन करने जाते हैं, वहाँ दूर से ही ले लेते हैं मूर्ति, और नगर पालिका के जो जवान रहते हैं वो विसर्जन करते हैं। पानी तो बिल्कुल बंद हो जाता है, रास्ते को बेन करके वही रखवा लेते हैं। इस बार हमने गणेश विसर्जन की व्यवस्था की थी कि वहाँ पर भीड़ हो ही नहीं रही थी, वही सिस्टम। हाँ वही गणेश होती, लेकिन फिर भी होती। और नगर पालिका वाले तो पूरी, गोपाल जी, नगर पालिका पूरे 2-3 दिन पहले से तैयारी करती है विसर्जन, साफ सफाई। सारे गणेश जो कहते हैं ढेर में डाल के तो हफ्ते मत करवा देना। ये बात मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो, हम समझना चला। नगर पालिका में विसर्जन कराने के लिए सफाई कराती है, बैरिकेड्स भी कराती है पुलिस के सहयोग से, रस्सा वगैरह ये भी लगाते हैं, और ट्राली भी प्राइवेट किसानों की लेते हैं, गंदी ट्राली भी नहीं लेते। कम से कम 100-150 स्टाफ लगता है। आज दिनांक तक शायद गुड़िया पुराण जब से विसर्जन हो रहा है नागदा में, तो गणेश जी तो गए नहीं, उस दिन कैसे चले गए साहब। और गिदवानिया की बात करें, वो हमारी सीमा में नहीं है, वो सीमा से बाहर है, गांव लगे हुए। अब हमको क्या पता, अब हम ग्राउंड हमारा है, कोई रखवाला हमारा नहीं रहता है, 18 किलोमीटर दूर है। अब हमें क्या पता को पटक गया। और नगर पालिका इतना ऐतिहासिक काम करती है। आपके बार वहाँ लगा दो ना चौकीदार, वहाँ पे आपकी सीमा में नहीं आता है। ये संभव गार्डन में कहाँ से चलेगा सर? आप उस चीज को टालो मत, आप उस चीज को गलती को मानिए सर। बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, और किसी पर आप बोलो मत किसी पे, ये आपकी गलती है।
आप इस चीज को मानो। नहीं, जो गार्डन बता रहे हो आप लोग गलती है तो आप मानो। मान ली, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा नगर पालिका व्यवस्था बढ़िया करती है। तुम्हारी तारीफ करी तो है अभी हमने, तारीफ करी तो है अभी आपके सामने। इसके लिए नहीं, ये साहब बिल्कुल कमिटमेंट किया हुआ किसी बात नहीं। अरे आपकी तारीफ यार कैमरे जो समय सर के समय पे चालू थे, तो थोड़ा सा एक बार उसको भी देख लिया जाए। क्या हो गया है? कैमरे वो तो बोलिए हाँ वही मेरा आपसे वही निवेदन था सर। अभी 2 रोज बाद चालू हो जाएगा, आप निकाल देना सफाई व्यवस्था का समय जी जी फिक्स रहते हैं। दो ही व्यवस्था पिछली पोस्टरी मंगाओ। अरे ना ये बात आपको शांति से। अरे रवि में जो आप जो बोलते हो पूरा नहीं होता है काम। कभी पूरा नहीं होता हो काम। यहाँ बात कर लेते हैं यार बताइए, तो ये रहो, इसको बोल लेना यार, अरे इसको बोल ले तो। नगर पालिका विवाद नहीं होता सर। ये प्रतियों नगर पालिका अमल करती तो सर। नहीं, वो वाले में तो ये बता रहे हैं कि हमारा चलो सर जो नहीं नगर पालिका सर। अरे तेरी गुस्सा को समझ रहा हूँ, चिंता मत कर तू। नगर पालिका बात करती है। अरे भाई मेरी बात सुनो, आपकी जो अपनी सेना है उस सेना के आदमियों को लगा अब मौत खेली परिश्रम करेंगे इकट्ठा सबको। साढ़ ज्यादा है यहाँ। नहीं सर नहीं सर, आगे करो, सवारी आगे करो, ये करो सर। अरे सब हमारे ही चलती है। काम रहता है। चले क्यों नहीं यार? चलो 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 ओके जी, चलो 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 रे ये सुनो रहे हैं और सामने अखाड़ा चल रहा है और उनको बहुत जरूरी काम से जाना है, उनकी ट्रेन चूक रही है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस दिन आप हमसे बताना। हमारा ये कहना है कि ये नियम सभी समाज पे लागू होना चाहिए। हमारा ये कहना अरे समाज का नाम इस वक्त मत लो यार, छोड़ो। चलो अभी गलत नहीं, समाज का नाम नहीं। नागदा शहर में आने वाले दिनों में नौ दुर्गा उत्सव दशहरा का पर्व मनाया जाना है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शांति समिति की और नौ दुर्गा और दशहरा उत्सव समिति के आयोजक गणों की बैठक ली गई थी, जिसमें उनको शासन के निर्देश बताते हुए आगामी चुनाव को देखते हुए जो आचार संहिता लगाई गई है उसका भी पालन करने के लिए उनको समझाइश दी गई है और उनको अपनी व्यवस्था लगाने, डीजे वगैरह प्रतिबंधित करने, कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के एसडीएम सर से बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम ना किया जाए, इसके लिए उनको बताया गया। सर गरबा आयोजन में कोई समय सीमा निर्धारित की गई आचार संहिता को देखते हुए? हाँ, गरबा आयोजन के लिए समिति को बता दिया है कि चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। उसमें मुख्य बात यही है कि सभी को शांति के साथ में अपने त्योहारों का आयोजन करना है। धार्मिक त्योहारों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है, तो चुनाव संबंधी आदर्श आचरण संहिता संबंधी जो नियम है उन निर्देशों का पालन सभी को करना रहेगा। तो सभी अपना त्यौहार शांतिपूर्वक प्रमुखता से के साथ मनाएं। बस यही सबको शुभकामनाएं अर्पित प्रेषित की गई है।